आषाढ़ अमावस्या के दिन अवश्य करें ये उपाय, पितृदोष से मिलेगी मुक्ति। आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि को हिंदू धर्म में अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ये तिथि आध्यात्मिक, धार्मिक और तांत्रिक दृष्टिकोण से विशेष फलदायी होती है। इस दिन पितरों को तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान तथा दान पुण्य करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। लेकिन साथ ही यह दिन इतना संवेदनशील होता है कि यदि कुछ गलतियां इस दिन की जाए तो इसके गंभीर और अशुभ परिणाम जीवन भर व्यक्ति को झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम इस दिन धार्मिक महत्ता को समझते हुए कुछ विशेष सावधानियां रखें और गलतियों से बचें। पंचांग के अनुसार साल में कुल 12 अमावस्या तिथियां पड़ती है। इन्हीं में से एक है आषाढ़ माह की अमावस्या। इस बार आषाढ़ अमावस्या 14 जुलाई दिन मंगलवार को पड़ रही है। शास्त्रों में बताया गया है कि आषाढ़ अमावस्या के दिन जहाँ एक और हवन अनुष्ठान करने का बहुत ही महत्व माना जाता है, वहीं इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण या श्राद्ध कम करने का भी विशेष स्थान मौजूद है। आषाढ़ अमावस्या के दिन कुछ कार्यों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे पितृ नाराज हो जाते हैं और पितृदोष भी लग सकता है। आसपास दिख जाए ये संकेत तो पता चल जाएगा पितृ नाराज है या प्रसन्न। फिर आषाढ़ अमावस्या पर करें ये उपाय। जब हमारे पितृ नाराज होते हैं तो कितना भी मेहनत करने पर शुभ फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। कमाया हुआ धन तेजी से खर्च होने लगता है। अगर पितृ नाराज हो जाते हैं तो हमारे घर की तरक्की रुक जाती है, जिसका प्रभाव वंश पर भी पड़ता है। वहीं पितृ को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या का दिन बेहद ही उत्तम माना जाता है। वहीं कई ऐसे संकेत हमें मिलते हैं जिससे ये पता लगता है कि पितृ नाराज है। क्या है वह संकेत? पितृ को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? आषाढ़ अमावस्या 2026 तिथि व शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी? तो आषाढ़ माह की अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 13 जुलाई 2026 सोमवार को शाम 6:50 पर और अमावस्या तिथि समापन होगा 14 जुलाई 2026 शाम को 3:14 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 14 जुलाई मंगलवार को आषाढ़ माह की अमावस्या है और बहुत से भक्त हैं जो कि व्रत धारण करते हैं अमावस्या का। तो अमावस्या का व्रत हमें धारण करना है 14 जुलाई मंगलवार को। अमावस्या तिथि जब मंगलवार के दिन पड़ती है तो इसे भौमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। नंबर 1, काले कपड़े पहनना। इस दिन काले या बहुत गहरे रंग के वस्त्र धारण करना वर्जित माना गया है। काला रंग तांत्रिक ऊर्जा को आकर्षित करता है। आषाढ़ अमावस्या तांत्रिक शक्तियों के जागरण का समय होता है। ऐसे में गहरे या काले रंग का नकारात्मकता को आमंत्रित करते हैं। नंबर 2, यदि आपके कार्यों में लगातार बाधाएं आती है, जो भी काम शुरू करते हो बीच में अटक जाता है, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती, तो ये भी पितरों की नाराजगी का कारण माना जाता है। नंबर 3, यदि घर के आंगन में पीपल का पौधा उग जाता है तो इसे शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरों की नाराजगी के कारण घर के अंदर पीपल का पौधा उगता है। नंबर 4, घर के किसी जातक की विवाह में देरी हो रही या फिर रिश्ते बार बार लगकर टूट जा रहे हैं तो समझ जाइए पितृ आपसे नाराज है। इसके अलावा जब बात बात पर घर परिवार में विवाद खड़ा हो जाए या कलेश बढ़ जाए तो समझ जाना चाहिए कि घर में पितृदोष है और पितृ आपसे नाराज है। नंबर 5, घर का कोई ना कोई सदस्य अचानक दुर्घटना का शिकार हो रहा या फिर किसी रोग से पीड़ित हो रहा तो इससे भी पितरों की नाराजगी का संकेत माना जाता है। इसके अलावा पितरों की नाराजगी के कारण आपको अचानक से धन हानि हो सकती है। बिजनेस में लगातार घाटा लगना भी इसका संकेत है। आर्थिक संकट में पल से रहना भी पितरों का संकेत माना जाता है। नंबर 6, दाम्पत्य जीवन सुख में नहीं चल रहा, हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो जाए, फिर आपके वंश में वृद्धि नहीं हो रही है तो समझ जाइए पितृ आपसे नाराज है। पितृ को प्रसन्न करने के लिए आषाढ़ अमावस्या के दिन किसी नदी, तालाब के किनारे पितृ के नाम से तर्पण, पिंडदान करना चाहिए। इसके साथ ही उस दिन पितृ के नाम से श्राद्ध, ब्राह्मण भोज अवश्य कराएं और श्वेत वस्त्र का दान करना चाहिए। वही अमावस्या के दिन दोपहर के बाद काले तिल से हवन करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और हर पितृ दोष की समाप्ति होती है।
नंबर 7, आषाढ़ अमावस्या के दिन भाग्योदय के लिए आटे में चीनी मिलाकर काली चींटियों को खिलाएं। इस उपाय को करने से आपका सोया हुआ भाग्य भी आपका साथ देने लगेगा। इसके अलावा ही जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त होगी। ऐसे में नियमित रूप से इसे करें। नंबर 8, आषाढ़ अमावस्या के दिन सुबह पितरों की पूजा करें और गाय, कौवा, कुत्ता, चिड़िया के लिए दाना डालें और पानी का प्रबंध करें। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, साथ ही पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। नंबर 9, यदि आप जीवन में पितृदोष का सामना कर रहे हैं तो आषाढ़ अमावस्या पर स्नान ध्यान के बाद दक्षिण दिशा में मुख कर काले तिल मिश्रित जल से अर्घ्य दें। इस समय पितरों का ध्यान कर गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। इससे इंसान को सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। आइए अब जान लेते हैं आषाढ़ अमावस्या के दिन भूलकर भी किन गलतियों को नहीं करना चाहिए। नंबर 1, भिखारियों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को खाली लौटाना। दान की भावना को इस दिन सर्वोपरि माना गया है। अगर कोई व्यक्ति इस दिन दान मांगने आता है और आप उसे खाली हाथ लौटा देते हैं तो ये अत्यंत ही अशुभ माना गया है। दान के बिना अमावस्या तिथि अधूरी मानी जाती है। खासकर आषाढ़ अमावस्या पर अन्न, जल, वस्त्र, तिल, कुसा, घी आदि का दान अवश्य करें। नंबर 2, तुलसी के पौधे को स्पर्श करना। अमावस्या तिथि को तुलसी माता को छूना वर्जित माना गया है। इस दिन तुलसी विश्राम में रहती है। उन्हें स्पर्श करने या जल अर्पित करने से उनके अपमान का दोष लगता है। नंबर 3, नाखून और बाल काटना। आषाढ़ अमावस्या पर शास्त्रों के अनुसार शरीर से जुड़ी चीजों को काटना वर्जित है। ये तिथि पितरों को समर्पित होती है। इस दिन शरीर सौंदर्य के लिए कार्य करने से पितरों की आत्मा को दुख होता है। नंबर 4, सूर्यास्त के बाद ना करें तर्पण। कई लोग दिन भर के कार्यों में व्यस्त होकर तर्पण को टालते हैं और सूर्यास्त के बाद करने लगते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार अनुचित है। सूर्यास्त के बाद पितरों को जल अर्पित करने से तर्पण का प्रभाव समाप्त हो जाता है। नंबर 5, पशु पक्षियों से क्रूरता करना। इस दिन किसी भी जीव जंतु को चोट पहुंचाना, उन्हें डराना, मारना अथवा कष्ट देना पाप माना गया है। ऐसा करने से पुण्य का क्षय होता है और व्यक्ति पर पितृदोष के साथ साथ पाप भी चढ़ता है। नंबर 6, तंत्र मंत्र से बचे। ये तिथि तांत्रिक क्रियाओं के लिए प्रभावशाली मानी जाती है, लेकिन आम जन को इससे दूर रहना चाहिए। बिना जानकार किए गए तांत्रिक प्रयोग जीवन में उल्टा असर डाल सकते हैं और दुर्भाग्य को बढ़ा सकते हैं। नंबर 7, इस दिन झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। नंबर 8, दाम्पत्य जीवन में रह रहे लोगों को किसी भी तरह का शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। नंबर 9, सूर्य, चंद्र और पितरों को अर्घ्य न देना। ये तीनों ही तत्व इस दिन विशेष पूजनीय होते हैं। सूर्य उदय के समय चंद्रमा के दर्शन और पितरों को अर्घ्य देना आवश्यक होता है। इनका अनादर करने से कुल पर संकट आते हैं और संतान सुख में बाधा उत्पन्न होती है। नंबर 10, मांसाहार एवं मद्यपान करना। यह सबसे गंभीर गलती मानी जाती है। इस दिन मांसाहार, अंडा, मदिरा आदि का सेवन करना पूर्णतः वर्जित होता है। ऐसे आचरण से पितरों की आत्मा को ठेस पहुंचती है और ये राक्षसी प्रवृत्तियों को प्रबल करता है। इससे रोग, तनाव और कष्ट बढ़ते हैं। नंबर 13, अन्न का अपमान या व्यर्थ नाश करना। इस दिन अन्न को देवतुल्य माना जाता है। अन्न का अपमान, फेंकना या फिर नष्ट करना महापाप है। ऐसे कर्म से अन्न देवता रुष्ट होते हैं और भविष्य में अन्न संकट का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 12, पवित्र ग्रंथों का अपमान करना। रामायण, गीता, भागवत आदि धार्मिक ग्रंथों को इस दिन यथोचित स्थान न देना। उन्हें गलत तरीके से छूना, उन पर सामान रखना अशुभ माना जाता है। धर्म ग्रंथों का अपमान व्यक्ति के जीवन से धर्म और सद्गुणों को दूर करता है। नंबर 13, शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाना। इस दिन कुछ लोग तुलसी दल भगवान शिव को अर्पित कर देते हैं, जो शास्त्र अनुसार वर्जित है। भगवान शिव को तुलसी अर्पित करना वर्जित है, क्योंकि ये विष्णु को समर्पित होती है। नंबर 14, ब्रह्म मुहूर्त में देर तक सोना। आषाढ़ अमावस्या पर सुबह जल्दी उठकर स्नान, ध्यान और पूजा करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। यदि इस दिन व्यक्ति सूर्योदय के बाद तक सोता रहता है तो ये पितृदोष और दरिद्रता को बढ़ावा देता है।
ब्रह्म मुहूर्त में उठना आत्म शुद्धि का माध्यम है। ये काल देवताओं की आराधना और ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। जो व्यक्ति इस पवित्र समय को खो देता है उसे दिव्य ऊर्जा से वंचित रहना पड़ता है। नंबर 15, पितरों का तर्पण या श्राद्ध न करना। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान आवश्यक होता है। इसे न करना पितृदोष को निमंत्रण देने जैसा होता है। पितृदोष के कारण घर में अशांति, रोग, आर्थिक तंगी और संतान संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आषाढ़ अमावस्या पर तर्पण करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। नंबर 16, घर की साफ सफाई ना करना। आषाढ़ अमावस्या पर घर में साफ सफाई रखना जरूरी होता है। विशेषकर पूजा स्थल और रसोई को शुद्ध रखना आवश्यक होता है। गंदे और अव्यवस्थित घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इससे लक्ष्मी का वास नहीं होता और दरिद्रता बढ़ती है। नंबर 17, वाद विवाद और क्रोध करना। इस दिन आपसी विवाद, घर में कलह, क्रोध और तकरार से बचना चाहिए। ऐसा करने से पितृ अशांति फैलाते हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है। नंबर 18, धूप दीप बिना पूजन करना। इस दिन पूजा में धूप, दीपक, कपूर, गंगाजल, रोली, चंदन आदि पूजन सामग्री का उपयोग आवश्यक होता है। ऐसा न करने से पूजा अधूरी मानी जाती है और उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। कुल पर संकट आते हैं और संतान सुख में बाधा उत्पन्न होती है। नंबर 20, अपवित्र भोजन करना। बासी, तामसिक या बाजारू खाद्य पदार्थों का सेवन इस दिन पूरी तरह वर्जित होता है। ऐसे आहार से शरीर और मन में अशुद्धि फैलती है जो पुण्य कर्मों को निष्फल कर देती है।